Hello, dear. How are you? I hope you all are very fine, happy, healthy and fantastic. मैं आर के झा एवं फिर से एक न्यू लेक्चर के साथ। और आज का टॉपिक है आपका फ्रिक्शन। क्लास 11th मैकेनिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन का पार्ट है ये फ्रिक्शन। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप कोई भी एग्ज़ाम ले लो, जे मेंस ले लीजिए, आप नीट ले लीजिए, इवन एकेडमिक एग्ज़ाम ले लीजिए, फ्रिक्शन के बिना तो पेपर बन ही नहीं सकता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और आज हम लोग फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन की क्लास कर रहे हैं और हर एक छोटी छोटी बारीकियाँ बताएंगे आप लोगों को। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को। आगे देखो, शुरुआत कहाँ से करते हैं। देखो, फ्रिक्शन काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं। आप डेली लाइफ में हर जगह फ्रिक्शन से गुजरते हो। चलना फ्रिक्शन, रुकना फ्रिक्शन। आप जब चलते हो तो वहाँ फ्रिक्शन चाहिए, रुकते हो चलते चलते तभी फ्रिक्शन चाहिए। आपकी साइकिल चल रही है, पैडल लगाना बंद कर दो, साइकिल धीरे धीरे रुकने लगती है, धीरे 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 हो जाती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। आपको फुटबॉल ग्राउंड में फेंक देते हो, फुटबॉल चलते 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 रुक जाती है। क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। तो डेली लाइफ में आज हम बोल पा रहे हैं कैसे? ड्यू टू फ्रिक्शन। टंग का जॉ के साथ फ्रिक्शन होता है, तभी डिफरेंट आपके साउंड प्रोड्यूस हो पा रहे हैं। तो हर एक जगह फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के बिना जिंदगी अधूरी है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे फ्रिक्शन कैसे कैसे लग रहा है, कहाँ लग रहा है, वो फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन कैसे कॉज होता है, क्यों कॉज होता है, हम सारी बात की जानकारी आज लेंगे। तो अंत तक बने रहना वीडियो के साथ। डेफिनेशन की बात हम कहते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, फ्रिक्शन इज अ रेसिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शन क्या है? एक रेसिस्टिव फोर्स है। रेसिस्टिव फोर्स है, किसको रेसिस्ट करता है ये? रेसिस्टिव फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। ये दो सरफेस कैसे होते हैं? इट शुड बी इन कॉन्टैक्ट। सरफेस शुड बी इन कॉन्टैक्ट। इन कॉन्टैक्ट, सरफेस शुड बी इन कॉन्टैक्ट। और ये फोर्स करता क्या है? व्हिच अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। जब कभी भी दो सरफेस जो कांटेक्ट में है, सपोज करो ये जैसे है, एक सरफेस इस पे है, अगर इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन ऑपरेट होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन ओरिजिनेट होता है। और ये फ्रिक्शन क्या करता है? तो दो सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। मोशन का अपोज नहीं करता है, ध्यान रखना इस चीज़ को। मोशन को कॉज भी करता है, ये मोशन को सपोर्ट भी करता है, मोशन को अपोज भी करता है, लेकिन ऑलवेज अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। ये ध्यान रखना है आपको। डेफिनेशन में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन जो है रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, लेकिन कई बार मोशन को सपोर्ट भी करता है। हम चलते हैं, यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है तभी चल पा रहे हैं। दौड़ रहे हैं, फ्रिक्शन है तभी दौड़ पा रहे हैं। रुक रहे हैं, वहाँ भी फ्रिक्शन है तभी रुक पा रहे हैं। अगर सरफेस में फ्रिक्शन नहीं हो, आप वहाँ पर न चल पाओगे, न अगर चल रहे तो रुक भी नहीं पाओगे। तो फ्रिक्शन मोशन स्टार्ट भी करता है, फ्रिक्शन मोशन को रोकता भी है, स्पीड को, वेलोसिटी को, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा अपोज करता है। ये इसकी खासियत है। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कैसे कैसे लग रहा है, फ्रिक्शन कहाँ कहाँ लग रहा है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको अभी दे रहा हूँ, जहाँ पर ये देखेंगे कि फ्रिक्शन यहाँ पे लग कैसे रहा है, फ्रिक्शन यहाँ पे लग कैसे रहा है। और ईमानदारी से जब मैं कुछ केस यहाँ पे दूंगा अभी, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग अपना आंसर देना, पहले देखना, फिर वहाँ पे कैसे मजा आता है। अगर आपके सही कॉन्सेप्ट में हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस चैप्टर में कई सारे मिसकंसेप्शन होते हैं हमारे दिमाग में। आज वो सारे मिसकंसेप्शन मैं दूर करूँगा। वीडियो को अंत तक देखते रहना आप लोग। और जब मैं कुछ केसेस दूंगा तो आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर दो, फिर यहाँ का आंसर सुनो, फिर आप फैक्ट को समझें। देखिए, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सपोज करो ये कोई एक सरफेस है और यहाँ पे हमने ये कोई एक बॉडी मान लिया। अब देखना ध्यान से, बॉडी के सरफेस, बॉडी ब्लॉक और ये सरफेस। अगर मैं इस बॉडी पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, एक बात और, पंच लाइन, अगर हमें कहीं भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालनी है तो क्या सोचना पड़ेगा हमें?
फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेस को एक साथ रखना चाहता है। फ्रिक्शन क्या करता है? दोनों सरफेस को हमेशा एक साथ रखना चाहता है। फ्रिक्शन हमेशा दोनों सरफेस को एक साथ रखना चाहता है, फ्रिक्शन अलग नहीं होने देना चाह रहा है। फ्रिक्शन क्या चाह रहा है? कि हम दो सरफेस को अलग नहीं होने दें, दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होने दें, एक सरफेस पे एक दूसरे को भागने नहीं दें। तो फ्रिक्शन ऑलवेज ये चाहता है कि दोनों सरफेस साथ साथ रहें, पहला चीज। अब देखना है यहाँ पे कि सपोज करो हमने यहाँ पे ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया और यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं बॉडी का और यहाँ एक पॉइंट मान लेते हैं सरफेस का, ग्राउंड का, जिसपे बॉडी स्लाइड कर रही है। तो आप जब ये फोर्स लगाओगे तो ये पॉइंट तो आगे मूव करेगा, ये तो आगे मूव करेगा, इसकी कोशिश होगी आगे मूव करने की। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? अभी मैं क्या बताया फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन ये चाहता है कि हम सरफेस आपस में मूव नहीं करें। तो अगर इस पे ये इसकी टेंडेंसी इधर मूव करने की है तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कोशिश करेगा? फ्रिक्शन यहाँ पे कोशिश ये करेगा कि इसको हम ऐसे अपोज करें, इसको हम ऐसे अपोज करें। अगर फिर भी बॉडी नहीं रुक पाई तो फ्रिक्शन कहेगा इसको कि ऐसा करो, ये तो इधर मूव कर रहा है ना, चल रहा है, आप भी इधर चलते रहो। अब ध्यान देना, ये जो दो एरो बनाया हूं ये भी फ्रिक्शन है, ये भी फ्रिक्शन है। ये ए है और ये सरफेस ग्राउंड मान लेते हैं, तो इसका नाम क्या बोलेंगे हम लोग? ये है, मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक ए ड्यू टू ग्राउंड, और यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू ब्लॉक ए। देखा आपने फ्रिक्शन कैसे लगा दोनों सरफेस के बीच में? तो फ्रिक्शन के बारे में एक बात और याद रखनी है कि फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सरफेस कॉन्टैक्ट में है तो सरफेस के पैरेलल फ्रिक्शन फोर्स काम करती है। फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स? फ्रिक्शन तभी काम करेगा जब दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे, सो इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ पे क्या देखा आपने? हमने ए पे फोर्स लगाया, ए में आगे मूव करने की टेंडेंसी थी, ग्राउंड को छोड़ के आगे जाने वाला था, तो फ्रिक्शन ने क्या कहा? ए को नहीं, आप पीछे फोर्स लगा रहा है फ्रिक्शन कि आप आगे मत जाओ। और अगर ये आगे जा रहा है तो ग्राउंड को क्या कह रहा है फ्रिक्शन? कि तुम भी आगे चलो। इट मीन्स हमें बात क्या समझनी है यहाँ पे कि जब आपने ए पे फोर्स लगाया, ए को इस ग्राउंड पे मूव करने की टेंडेंसी थी या मूव कर रही है, उस कंडीशन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए को अपोज कर रहा है और ग्राउंड को सपोर्ट कर रहा है। ए का फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में हमें यहाँ लिखा है फोर्स ऑन ए ड्यू टू जी, और ग्राउंड फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए। चलिए, तो एक केस हो गई। मैं एक केस और यहाँ पे ले रहा हूँ, यहाँ पे एक केस और ले रहा हूँ। चलिए आप यहाँ देखेंगे, एक बॉडी यहाँ है और एक बॉडी यहाँ है। ये बॉडी है ए और ये बॉडी है बी, दो बॉडी है। यहाँ पे ग्राउंड में भी फ्रिक्शन है, ऐसा मान लें, ग्राउंड में भी फ्रिक्शन है, ग्राउंड रफ है, नॉट स्मूथ, और हम फोर्स ए पे लगा रहे हैं। हम फोर्स कहाँ लगा रहे हैं? ए पे लगा रहे हैं। अब बच्चे ये बताइए आप लोग, अगर ए को हमने फोर्स लगाया तो ए आगे मूव करेगा, नो डाउट मूव करेगा। अगर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? पॉज करो वीडियो, आंसर दो। अगर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता? ए आगे निकल जाता, बी धम से नीचे गिर जाता। और अगर फ्रिक्शन है तब क्या होगा? अगर फ्रिक्शन है, मैं तब की बात कर रहा हूं, अगर फ्रिक्शन है तो ए बी को साथ लेके चलेगा। कैसे लेके चलेगा? कैसे कैसे फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहे होंगे उसको देखना है। देखिए यहाँ पे ये पॉइंट बी का है, ये पॉइंट ए का है, मैं मान लेता हूँ पॉइंट अपने हिसाब से। ये पॉइंट ए का है, ये पॉइंट ग्राउंड का है, ये ग्राउंड आपका है, मान लिया हमने। जब ए आगे चल रहा है तो ये इसकी टेंडेंसी क्या है? आगे मूव करने की। इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या है? आगे मूव करने की। ए जो है बी को छोड़ के आगे जाने वाला है क्योंकि ए पे फोर्स लग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या कहेगा ए को कि तुम बी को छोड़ के आगे मत जाओ। तो क्या करेगा फ्रिक्शन? यहाँ पे फ्रिक्शन जो बेचारा है वो यहाँ पे ए को अपोज करना चाहेगा, ए पे ऐसे फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। अब ए फिर भी नहीं मान रहा है, मूव कर ही रहा है, तो फ्रिक्शन बी को क्या बोलेगा कि तुम इसके साथ हो जाओ। कैसे साथ हो जाओ? तो बी पे फ्रिक्शन ऐसे लगा देगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए।
क्या देखा, फ्रिक्शन यहाँ पे क्या चाह रहा है कि ए और बी दोनों साथ साथ रहें। तो फ्रिक्शन की हमेशा कोशिश ये होती है कि सरफेस दोनों साथ रहें, इनके बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, और जब होना शुरू होता है तो फोर्स लगाता है ये। अब देखो ग्राउंड के साथ इसका क्या कंडीशन है। अब ग्राउंड ए जो है ग्राउंड पे मूव कर रहा है, ए ऐसे मूव करने की कोशिश में है, कंडीशन में है, तो ये पॉइंट ऐसे मूव करेगा। जब ये पॉइंट आगे मूव करेगा, ग्राउंड को छोड़ के जा रहा होगा, तो फिर से ए को फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि भाई तुम पे फोर्स में इधर लगाऊंगा, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड। और फिर भी ए आगे ही चल रहा है, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा ग्राउंड को कि ग्राउंड तुम भी चला गए। वैसे ग्राउंड चलती नहीं है, ग्राउंड चलती नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन यहाँ पे कहाँ लगेगा, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए, ऐसे लगेगा। अब बच्चे बताइए, दोनों सिचुएशन को आराम से देखिए, आप वीडियो पॉज कीजिए और कोशिश कीजिए समझने का कि मैं जो बार बार ये बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन की कोशिश क्या होती है। फ्रिक्शन की कोशिश ये होती है कि सरफेस मूव ना करे, एक सरफेस दूसरे सरफेस को छोड़ के ना जाए, और अगर छोड़ के जा रहा है तो जाने वाला का अपोज करेगा, और जो नहीं जाना चाहे उसको सपोर्ट करेगा कि तुम चलो। एक कहानी फ्रिक्शन की है। ओके, एक और कंडीशन दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। अभी हमने फोर्स किस पे लगाया था, हमने फोर्स लगाया था ए पे, ये हमारा अप्लाइड फोर्स था, एक्सटर्नल फोर्स था। अप्लाइड फोर्स बोलिए, एक्सटर्नल फोर्स बोलिए, ए को हम मूव कराने की कोशिश में थे। अब हम कंडीशन चेंज कर रहे हैं। अब कंडीशन क्या चेंज कर रहे हैं कि ग्राउंड ये है यहाँ पे आपका, और हम लोग यहाँ पे ब्लॉक ए है, अरे यार यहाँ पे ब्लॉक क्या है हमारा, ये ब्लॉक हमारा ए है, और यहाँ पे ब्लॉक हमारा बी है, और फोर्स हम कहाँ लगा रहे हैं, हम फोर्स यहाँ लगा देते हैं बी पे। अप्लाइड फोर्स कहाँ लगा दिया हमने, बी पे। अब देखो कहानी में क्या होगा। अब पहले तो यहाँ तो ए पे हमने फोर्स लगाया था, अब बी पे लगा दिया। अगर ए और बी में फ्रिक्शन नहीं है तो बी बेचारा आगे मूव कर जाएगा, ए एजिटेटेड रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फ्रिक्शन है तब क्या होगा, अगर फ्रिक्शन है तब क्या होगा, तो यहाँ पे सोचना कैसे हमें कि एक ये पॉइंट बी का मान लो और ये पॉइंट ए का मान लीजिए। हमने बी का एक पॉइंट मान लिया, हमने ए का एक पॉइंट मान लिया। अब बी जब ए को छोड़ के आगे जा रहा है तो फ्रिक्शन का क्या काम था, आगे जाने से रोकना। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पे बी पे ऐसे फोर्स लगाएगा, तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू ए। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के बीच काम कर रहा है, तो ए और बी के सरफेस पे ये फोर्स लग रहा है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और अगर फिर भी बी चल ही रहा है तो फ्रिक्शन चाहेगा ए तुम भी साथ चल, ए तुम भी साथ चल। तो ए को साथ लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए पर ऐसे फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। ये कहानी हुई। अगर ग्राउंड की बात फिर करें यहाँ पे, तो सोच लो सेम कहानी जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे ए का पॉइंट, ये ग्राउंड का पॉइंट, ए आगे मूव करने का। अच्छा, सुनो। अब यहाँ पे कहानी थोड़ी चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रही है, अगर बी ए को लेके आगे चल रहा है, अब यहाँ पे कहानी चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, अगर बी ए को लेके आगे चल रहा है, इफ ए मूव्स फॉरवर्ड विद बी, क्योंकि हम लोग फोर्स तो बी पे लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे बी का ड्यूटी बनता है ए को लेके चलने का, क्योंकि बी और ए के बीच फ्रिक्शन है। उस कंडीशन में ए तो आगे मूव करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे काम करेगा, अपोज करेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू ग्राउंड, और इस पे क्या होगा, फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू ए। लेकिन अगर ए मूव नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा, अगर ए मूव नहीं कर रहा होगा तब क्या होगा, तो ए और बी के बीच भी अगेन तब भी फ्रिक्शन लगेगा। अगर ग्राउंड फ्रिक्शनल है तो मैं ग्राउंड को फ्रिक्शनल लेके ही चल रहा हूँ, ग्राउंड स्मूथ नहीं है तब की बात कर रहे हैं, और वहां भी फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, स्टैटिक फोर्स। क्या होता है आगे समझेंगे। ओके बच्चों, ओके अब आगे देखो, एक कहानी और हम लोग देखें यहाँ पे। सपोज करो अभी तक तो हमने फोर्स लगाया था, बॉडी मूव करने की कोशिश में थी। अब यहाँ पे बॉडी मूव ऑलरेडी कर रहा है, सिचुएशन में दे रहा हूँ। पहला सिचुएशन, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है। ए मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, बी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगेगा,
दूसरा सिचुएशन यहाँ पे दे देता हूँ। दूसरा सिचुएशन में आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इसको देखिए। दूसरा सिचुएशन ये है कि ये बॉडी है ए, ये बॉडी है यहाँ पे बी, ये 5 था, अब बी को चलाते हैं 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड से, ए को चलाते हैं 2 मीटर पर सेकेंड से। अब ए और बी के बीच फ्रिक्शन कैसे हुआ ये देखना है हमें। क्या देखना है हमें कि ए और बी के बीच का फ्रिक्शन कैसे हो रहा है। सेम कहानी, फ्रिक्शन अभी तक क्या कर रहा था, रिलेटिव मोशन का अपोज कर रहा था, दोनों सरफेस को एक साथ रखने की कोशिश में था, दोनों सरफेस को एक साथ रखने की कोशिश में था। फ्रिक्शन कभी नहीं चाहता है कि कोई दो अलग हो, फ्रिक्शन कोई नहीं चाहता है कि कोई दो अलग हो। एक फिल्म देखा था ना, मैं हूं ना, उसमें शाहरुख खान क्या करता था, एक कौन था हीरो, सैफ अली खान, हीरोइन कौन थी, कोई थी क्या, करिश्मा कोई थी, याद नहीं यार मुझे। तो उन दोनों के बीच हमेशा बॉन्डिंग बनाने का काम करता था। तो वही फ्रिक्शन है यहाँ पे, शाहरुख खान की तरह काम कर रहा है, दोनों सरफेस को मिला के चलने का काम कर रहा है, दोनों सरफेस को मिला के चलने का काम कर रहा है। कैसे, देखो अब एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, ए और बी, ए 5 मीटर पर सेकंड से मूव करना चाह रहा है या कर रहा है, और बी 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो बी के रिस्पेक्ट में ए भाग रहा है आगे, बी के रिस्पेक्ट में ए आगे भाग रहा है। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा कि ए थोड़ा सा धीरे हो जा, थोड़ा सा धीरे हो जा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ए ड्यू टू बी। और फिर भी नहीं रुक रहा है तो बी को बोलेगा कि सुन बी, तू थोड़ा सा अपना गति तेज कर ले, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। यहां पे ये कहानी हो जाएगी, जो फास्ट मूव कर रहा है उसको स्लो करना चाहेगा फ्रिक्शन, जो स्लो है उसको मूव करना चाहेगा, ताकि दोनों एक साथ रहें। फ्रिक्शन बहुत प्यारा इंसान है, इंसान मान लो इंसान ही है, इंसान में फ्रिक्शन होता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, यहाँ पे तो बॉडी के बीच फ्रिक्शन है। देखो बॉडी के बीच फ्रिक्शन है, वो क्या चाह रहा है कि सब सरफेस भागे नहीं एक दूसरे से, और इंसान क्या मतलब फ्रिक्शन हो जाए तो फिर देखना नहीं चाहता है, तो फ्रिक्शन नहीं करना चाहिए। चलिए आगे हम बात करते हैं कि बी यहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बी भागना चाहता है ए के रिस्पेक्ट में, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि बी थोड़ा सा धीरे हो जा, फ्रिक्शन लगा दूंगा, नहीं तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, थोड़ा सा धीरे हो जा नहीं तो फ्रिक्शन फोर्स लगा दूंगा। और ए को कह रहा है कि तू चिंता मत कर, तू स्लो चल रहा है ना, मैं तुम पे फ्रिक्शन आगे लगाऊंगा, तू चिंता मत कर, मैं तुम पे फ्रिक्शन आगे लगाऊंगा, यहाँ पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इस तरीके से लग रहा है। अब एक कहानी और बता दो, मजेदार कहानी। ये देखिए एक सिचुएशन में यहाँ पे दे रहा हूं, दिख जाएगा आप लोगों को, ये है ऐसे यहाँ पे ग्राउंड, यहाँ पे एक बॉडी है ए, और दूसरी बॉडी यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ बी, और ए भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बी भी मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। ए का पॉइंट ये है, बी का पॉइंट ये, ए का पॉइंट। अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं कि बताइए ए और बी के बीच में फ्रिक्शन क्या है, कितना है, किधर है। ए कितना लगाएगा फ्रिक्शन बी पे और बी कितना लगाएगा फ्रिक्शन ए पे, ये बताना है आप लोगों को। ए कितना लगाएगा बी पे और बी कितना लगाएगा ए पे। सोचो, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, फिर सोचो। सोच लिया? ओके, क्या सोचा, क्या सोचा? अब तो ए और बी दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहा है ना, यहाँ पे दोनों में झगड़ा कहाँ है, दोनों साथ साथ चल रहा है। और जब साथ साथ चल रहा है तो नो फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन कह रहा है कि ठीक है चलते रहो, अब मेरा कोई काम यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स यहाँ पे ए और बी में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, नो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी में कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगा। चलो एक बात और बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। आप सारे बच्चे कभी ना कभी साइकिल पे जरूर चढ़े होंगे, सारे बच्चे कभी ना कभी साइकिल पे जरूर चढ़े होंगे। और साइकिल में 2 व्हील्स होते हैं, फ्रंट व्हील्स एंड रियर व्हील्स, ये भी जानते हैं हम लोग। मैं कोशिश करता हूँ एक साइकिल बनाने का। चलो एक साइकिल बनाने का प्रयास यहाँ पे है। ये एक व्हील्स, ये इसका धुरी, ये दूसरा व्हील्स। चलिए ठीक है, यहाँ पे बना दिया मैं चेन ऐसे लगा होता है इसमें, और यहाँ पे लगा होता है पाइडल, यहाँ पे लगा होता है पाइडल। यहाँ से ऐसे लगा दो इसको, इसके यहाँ लगा दो और यहाँ बना दो सीट।
क्या बना देंगे, सीट। और यहाँ पे ये ऐसे लगाइए इसको, यहाँ से इसको ऐसे लगाइए और यहाँ लगाइए हैंडल। सही बन गया साइकिल? अरे वाह क्या बात, सही बन गया। चलो अब यहाँ पे क्या होता है, जब साइकिल चल रही होगी, साइकिल चल रही है, ऐसे चल रही है साइकिल, साइकिल चल रही है, तो कैसे साइकिल चलाते हैं हम लोग? जब साइकिल चलाते हैं तो पैडलिंग करते हैं, पैर से, हाथ से नहीं, पैर से पैडल मारते हैं। और जब पैडल मारते हो आप तो ये चेन क्या करता है, ये चेन यहाँ पे जो है, ये चेन के थ्रू हम लगाते हैं फोर्स रियर व्हील पे। ये रियर व्हील है और ये फ्रंट व्हील हो गया आपका। बड़े प्यार से कहानी को सुनो। जब आप पैडलिंग करते हो ना तो आप क्या करते हो, चेन के थ्रू, चेन रोटेट कर रहा है गियर पे, और जो साइकिल का व्हील है वो रोल करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? ऐसे साइकिल की जो व्हील है ये ऐसे यहाँ पे चल रहा है। तो ध्यान देना, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे ग्राउंड, ये यहाँ बना रहे हैं ग्राउंड, बिल्कुल बहुत बढ़िया ग्राउंड बना। अब जो ग्राउंड के कांटेक्ट में ये टायर या व्हील्स का पार्ट है, ये ग्राउंड का पार्ट है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो रोटेशन यहाँ पे हो रहा है, तो इसकी पोजीशन ये यहाँ पे स्लाइड करना चाहेगा, ये यहाँ पे स्लाइड करने के कंडीशन होगा ड्यू टू रोटेशन। तो स्लाइड करेगा तो ग्राउंड पे स्लाइड करेगा, तो ग्राउंड क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। इट मीन्स इस स्लाइडिंग के अपोज के लिए ग्राउंड पे क्या करना पड़ता है, इस स्लाइडिंग के अपोज करने के लिए ग्राउंड पे क्या करना पड़ता है, फ्रिक्शन लगाना पड़ता है, ऐसे फोर्स ऑन व्हील ड्यू टू ग्राउंड। तो यहां से ये तो बड़ा इजीली बता दिया मैं आपको। रियर व्हील पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, फॉरवर्ड। साइकिल कहां जा रही है, आगे, फॉरवर्ड। तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन लगेगा फॉरवर्ड। लेकिन अब जो फॉरवर्ड व्हील है उसकी क्या कहानी है, फॉरवर्ड व्हील जो है वो कैसे आगे मूव करती है, ध्यान से सुनना। फॉरवर्ड व्हील को ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आगे वाले पोर्शन को धक्का दे रहा है। ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है FWG, फोर्स ऑन व्हील ड्यू टू ग्राउंड, ये पूरे सिस्टम को आगे धक्का दे रहा है। तो पूरे सिस्टम को जब धक्का दे रहा है तो ये जो सेंटर है इस पे एक फोर्स इधर लग रहा होगा। तो अब इसकी कोशिश क्या होगी, ये जो आपका फॉरवर्ड फ्रंट व्हील है इसकी कोशिश क्या होगी, टेंडेंसी टू स्लाइड ऑन ग्राउंड ड्यू टू दिस फोर्स। इसकी कोशिश क्या होगी, ग्राउंड पे स्लाइड करने की होगी। आप कोई स्लाइड करना चाहेगा तो फ्रिक्शन तो अपोज करेगा ना। व्हील चाहता है स्लाइड करना, आगे मूव करना चाहता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इसको अपोज करेगा। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पे दिख रहा है दोनों का, ग्राउंड का और व्हील का, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन यहाँ पे बेचारे इसको अपोज करेगा। नहीं ऐसे जाओ, स्लाइड मत करो, भागो मत। तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन ऑन व्हील ड्यू टू ग्राउंड। किसकी बात कर रहा हूँ, फॉरवर्ड व्हील की। और अल्टीमेट बॉडी कहाँ मूव कर रही है, आगे। सिंपल सी बात यहाँ पे हो गई कि अगर साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं तो रियर व्हील पे फ्रिक्शन फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड व्हील पे फ्रिक्शन बैकवर्ड, क्लियर है। तो यहां से हमने देखा फ्रिक्शन के कई सारे सिचुएशंस। मैं आपको बोलूंगा कि वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देख लो एक बार, सारी चीजें फिर से क्लियर हो जाएगी, वेरी क्रिस्टल क्लियर। एक ही बात याद रखनी है, फ्रिक्शन की कोशिश क्या होती है कि दो सरफेस जो कांटेक्ट में हैं वो हमेशा कांटेक्ट में ही रहे, उनके बीच रिलेटिव मोशन नहीं हो। अगर कोई फ्रिक्शन भागना चाहता है तो उसको रोकना है, अगर रुका हुआ तो उसको भगाना चाहता है, मतलब दोनों साथ साथ रहे, ये फ्रिक्शन की कोशिश होती है। ये चीज दिमाग में सेट कर लो, कहीं भी आप डायरेक्शन निकालने में गलती नहीं करोगे। हाँ एक बात और है, अभी जो हम लोग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपने सारे केसेस में क्या देखा, स्लाइडिंग मोशन, स्लाइड कर रहा है, स्लाइड। रोलिंग फ्रिक्शन भी एक होती है, आगे हम अभी डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसकी डायरेक्शन की कहानी फिर अलग हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ बातें बताया रोलिंग के लिए, लेकिन अभी पूरी बातें यहाँ नहीं बताया हूँ, पूरी बातें हम लोग आगे देखेंगे। अभी कंटिन्यू देखते चलो आप लोग वीडियो। अब एक देखो काफी इंटरेस्टिंग कंडीशन है यहाँ पे। हम जानते हैं रनर, दौड़ने वाला, एथलीट्स जब चल रहा होता है तो उसके चलने में क्या है रोल फ्रिक्शन का। मान के चलो कि हमें 100 मीटर की दौड़ लगानी है, कितनी मीटर की, यहाँ पे 0 पे है और यहाँ पे 100 मीटर की हमें दौड़ लगानी है, 100 मीटर, 100 मीटर। तो इनिशियली क्या होता है कि हम जब दौड़ना शुरू करते हैं तो हम फास्ट अपने आप को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं, अपनी स्पीड बढ़ा रहे होते हैं। तो अच्छा एक चीज बताओ,
हम जब चल रहे हैं तो हम किसके फोर्स से चल रहे हैं, अपने फोर्स से चल रहे हैं या फ्रिक्शन के कारण चल रहे हैं। कोई भी बंदा अपने फोर्स से नहीं चल सकता है। चलने के लिए, आगे मूव करने के लिए डेफिनेटली कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम चलना शुरू कर रहे होते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स हमें आगे फॉरवर्ड पुश कर रहा होता है, तो हम उसके कारण चल पाते हैं। तो जब ये बंदा आगे चल रहा है, ये अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, तो उस समय में आगे जो इसको फॉरवर्ड एक्सेलरेशन चाहिए वो कौन दे रहा है, वो फ्रिक्शन दे रहा है। फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसे काम कर रहा है और ग्राउंड पे फ्रिक्शन ऐसे काम कर रहा है। ये है फ्रिक्शन ऑन मैन ड्यू टू ग्राउंड, या फ्रिक्शन ऑन ग्राउंड ड्यू टू मैन। ठीक है, चलिए ओके। कुछ देर के बाद क्या होता है कि बंदे दौड़ तो रहे हैं लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, एक बार स्पीड पूरा पकड़ लिया उसने, रफ्तार पकड़ लिया, अब क्या कर रहा है वो अपनी रफ्तार को मेंटेन करके चल रहा है थोड़ी दूर तक। जब रफ्तार को मेंटेन कर लिया है, इट मीन्स यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ये एक्सेलरेशन यहाँ नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे कोई नेट फोर्स भी नहीं है। अब नेट फोर्स नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं है, यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये आगे जाके रुकने वाला है, इसकी वेलोसिटी को कम करना है, धीरे धीरे को जीरो करना है। यहाँ के बेचारा रुक गया, स्टॉप। जब ये रुकने वाला कंडीशन में है, इट मीन्स यहाँ पे इसको एक्सेलरेशन बैकवर्ड लग रहा होगा। बैकवर्ड लगेगा, लगने का मतलब ये कौन लगा रहा होगा, ये भी फ्रिक्शन ही लगा रहा होगा। चलने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए था, रुकने के टाइम भी फ्रिक्शन चाहिए होगा। अब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लगेगा इसके ऊपर में, तो फ्रिक्शन लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स ऑन मैन ड्यू टू ग्राउंड। और यहाँ पे ग्राउंड पे किधर लगेगा फोर्स, तो फोर्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू मैन, ऐसे होगा। तो आपने ये देखा कि चलने में, दौड़ने में, रुकने में कैसे 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 फ्रिक्शन लग रहा है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को हमेशा, चलने में भी फ्रिक्शन का काम है, रुकने में भी फ्रिक्शन का काम है। चलने में भी फ्रिक्शन का काम है और रुकने के लिए भी फ्रिक्शन चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे। अच्छा, स्लिप क्यों करते हैं, बरसात के दिनों में स्लिप कर जाते हैं। वो जहाँ पे ट्यूबवेल वगैरह होता है वहाँ पे कजली काई लेने लग जाता है पत्थर पे, वहाँ फिसल जाते हैं। क्यों, आप कभी आगे फिसलते हो कभी पीछे फिसलते हो, दोनों बातें हो जाती हैं। अगर आपके पैर का अगला पंजा फोर्स लगाया और वहाँ पे फ्रिक्शन कम है तो आप आगे फिसल जाओगे, मतलब पैर आपका आगे जाएगा, आप पीछे गिर जाओगे। और अगर आपके पिछला पार्ट एरी वो अगर लगाया तो आप आगे चले जाते हो, पैर पीछे रह जाता है। तो वहाँ भी फ्रिक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए ओके, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ। अच्छा, एक कहानी और सुनो, तब टाइप्स आपको समझने में सही लगेगा। एक कहानी सुने। मान लो ये है एक अलमीरा, गोदरेज, क्या है ये, GODREJ, गोदरेज। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा जान के मुझको ना तर पाना रे। चलो, छोटा बच्चा यहाँ पे है। अब ये इसको पुश कर रहा है, बेचारा फोर्स लगा रहा है, लेकिन क्या अलमीरा आगे मूव करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, अलमीरा कह रहा है कि अभी रुक जा, अभी बहुत खा पी पहले। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलमीरा मूव नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन तो है यहाँ पे। बच्चा चाह रहा है कि अलमीरा को आगे भगाएं, फ्रिक्शन चाह रहा है नहीं, भागने नहीं दूंगा मैं, सरफेस दोनों को साथ में रखना है मुझे, सरफेस दोनों को साथ में रखना है। ये है सरफेस किसका, गोदरेज का। ये सरफेस नीचे किसका है, ग्राउंड है। तो यहाँ पे गोदरेज को रोकने का काम कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन गोदरेज ड्यू टू ग्राउंड, दोनों जी हो गया, कंफ्यूज नहीं होना है। गोदरेज पे फ्रिक्शन लग रहा है ड्यू टू ग्राउंड, किधर लग रहा है, बैकवर्ड। कितना लग रहा है, ये फोर्स भी उतना ही जितना ये बच्चा फोर्स लगा रहा है, ठीक है। इतनी तक बात आ गई समझ में। इट मीन्स अगर गोदरेज रुकी हुई है तभी फोर्स लग रहा है, और तब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। दो सरफेस के बीच मोशन नहीं हो रहा है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसको मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, मोशन हो नहीं रहा है। तो आपने जो फोर्स लगाया उसको, वो कहाँ गया, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज कर दिया, कैंसिल कर दिया, बॉडी मूव नहीं कर रही अभी। अब इस लड़के का बड़ा भाई आ गया कि तुमने क्या समझ रखा कि ये अकेले हैं, मैं मिल के फोर्स लगाऊंगा। ये फोर्स बढ़ गया थोड़ा सा। गोदरेज का अभी कहाँ, अभी तो बहुत जान बाकी है, अभी भी मूव नहीं किया, कोई बात नहीं।
ये फोर्स बढ़ा, ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया। अब इसके पिताजी आ गए यहाँ पे। अब इसके पिताजी बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं बेटा, ऐसा करते हैं हम तीनों मिल के फोर्स लगाते हैं। अभी भी गोदरेज हिल नहीं रहा है, लेकिन अब क्या होगा, एक चीज बताओ, अरे इसकी लिमिटेशन है, इसकी कितनी औकात होगी भाई, कितनी औकात होगी फ्रिक्शन की, कब तक रुकेगा। चलो फोर्स बढ़ा, लेकिन अभी भी नहीं चल रहा है, चलो अभी भी नहीं चल रहा, अभी इसको रोकना ही है, अभी भी इसको रोक दिया, ये बढ़ा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और बढ़ गया। जितना आपने फोर्स अप्लाई किया गोदरेज पे उतना फ्रिक्शन भी अप्लाई किया आपके ऊपर में। अच्छा एक समय तो ऐसा आएगा ना कि अब वो कंडीशन आ गया कि जब अब थोड़ा सा फोर्स लगा देंगे कि बस आगे मूव कर जाएगा, बस थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे आगे मूव कर जाएगा, बस थोड़ा सा चाहिए फोर्स आगे मूव कर जाएगा। अभी मूव नहीं कर रहा है, थोड़ा सा फोर्स लगे तो बॉडी मूव कर जाएगी। इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जब वो सिचुएशन है कि थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे बॉडी मूव कर जाएगी, उसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। लिमिटिंग, अब लिमिट हो गया, अब हद से बाहर होने वाली बात है। इट मीन्स अब वो सिचुएशन है कि बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, बॉडी इज ऑन द वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट टू स्टार्ट मोशन, जस्ट टू स्लाइड। तो जस्ट टू स्लाइड वाले कंडीशन में आपने जितना फोर्स लगाया उतना फोर्स फ्रिक्शन का भी लगा हुआ है, तो उस फ्रिक्शन के फोर्स को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लिमिटिंग। लिमिट में जो लग चुका है, लिमिट क्रॉस करने वाला अब है, अब क्रॉस करेगा तो बॉडी मूव कर जाएगी। अभी लिमिट क्रॉस नहीं किया है तो बॉडी रुकी हुई है। तो जो मैक्सिमम फोर्स हमने लगाया, फ्रिक्शन भी लगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो बैकवर्ड फ्रिक्शन जो लग रहा है मैक्सिमम अमाउंट में, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू हो रही है, उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज जस्ट एक स्पेशल केस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हम कह सकते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर हो गया। और जब और फोर्स लगा देंगे, अब ये गोदरेज यहाँ से मूव करके आगे आएगी, और जब आगे आएगी तभी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन अब जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स लगेगा, अब लगेगा फ्रिक्शन का काइनेटिक फोर्स। क्यों, क्योंकि बॉडी मोशन में आ चुकी है, बॉडी मोशन में आ चुकी है। तो आपने क्या देखा कि बॉडी रेस्ट में है तभी फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव किया तभी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स का क्या काम है, दो सरफेस के बीच लगना। किस कंडीशन में, कैसे, तो दोनों सरफेस के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करना। दो सरफेस को नहीं चाहते कि वो आगे पीछे हो, दोनों एक साथ रहे, हमेशा ये कोशिश होती है, लेकिन फिर भी बेचारा क्या करेगा, फ्रिक्शन कमजोर फोर्स है, सरफेस मूव कर ही जाती है, फ्रिक्शन लगा ही रह जाता है। जब तक रुका रहा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहा, बढ़ता रहा, लिमिट क्रॉस कर गया, बॉडी मोशन में आ गई, तब भी फ्रिक्शन लग रहा है बेचारा, लेकिन तब क्या लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो इतनी बातें जब हमने यहाँ पे की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, तो क्या जवाब देंगे। चलिए उसका जवाब सुनिए। यहाँ पे देखें हम लोग, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, एक यहाँ पे है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक यहाँ पे क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ध्यान से सुन लो बच्चों, ध्यान से सुनो। दूसरा है यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक मीन्स मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन। काफी दिन बाद में वीडियो बनाया हूँ आप लोगों के लिए, बीच में काफी दिन से वीडियो नहीं बनाया था, मुझे भी कुछ खराब लग रहा था, बनाना चाहिए था वीडियो, लेकिन चलो फिर शुरुआत कर दिया हमने। अब कोशिश हमारी होगी कि मैं लगातार वीडियो दूं आप लोगों को। स्टैटिक का मतलब क्या था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट आफ्टर अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के बावजूद बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। इसको हम लोगों ने क्या कहा था, चलो कुछ नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में है। स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खासियत सुनो यहाँ पे, स्टैटिक फ्रिक्शन की खासियत क्या है, तो खासियत ये है, इज ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट टू क्या चीज, अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स आपने लगाया उतनी ही स्टैटिक फोर्स बैकवर्ड लगेगा, जितना आपने लगाया उतनी पीछे बैकवर्ड लगेगी। अगर आप फोर्स बढ़ाओगे तो स्टैटिक भी बढ़ेगा, आप फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक भी बढ़ेगा, आप फोर्स बढ़ाओगे स्टैटिक भी बढ़ेगा। कब तक, जब तक लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं आती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर हो गया, अगर उसके बाद आप और लगा दोगे तो बॉडी मूव कर जाएगी,
तो फ्रिक्शन बेचारा कमजोर हो जाएगा, तब कौन सा फोर्स लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्या होगा? ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। क्यों है सेल्फ एडजस्टिंग? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैग्नीट्यूड है वो अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। हमने लगाया 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड, तो स्टैटिक भी 2 न्यूटन। हमने कर दिया 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, स्टैटिक भी 10 न्यूटन। हमने कर दिया 20 न्यूटन अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 20 न्यूटन। तो क्या देखा आपने? स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू आपके अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। दूसरी चीज, अगर आप डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स चेंज कर दोगे तो फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अगर आप फोर्स अप्लाई करने का जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे तो स्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। इट मीन्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों में स्टैटिक फोर्स क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग, अपने आपको बेचारा एडजस्ट कर देता है। किसके अकॉर्डिंग? अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा हमने देखा काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या देखा हमने? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक का मतलब क्या हुआ कि जब बॉडी मोशन में है तब जो दो सरफेस के बीच फोर्स लग रहा है, मैं कई सारे एग्जांपल अभी बात किया था, वो सारे फ्रिक्शन क्या हो जाएंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। अब काइनेटिक में 2 केस हो सकता है। क्या क्या केस हो सकता है काइनेटिक में? 2 केस। एक हो सकता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दूसरा होगा रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग। स्लाइडिंग की तो बहुत सारे कहानी हमने देखा, अभी रोलिंग की कहानी हम आगे देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज जो हमने बताया वो क्या बताया? तो सिर्फ फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन था। मेन कहानी तो बाकी है, अभी मेन कहानी तो ही बाकी है। फ्रिक्शन लगा क्यों? अभी तो हमने देखा फ्रिक्शन लगा और कहाँ लगा वो देखा। अभी तक ये नहीं देखा हमने कि फ्रिक्शन लगा क्यों। तो फ्रिक्शन लगा क्यों और फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन पे बेस्ड क्या क्या न्यूमेरिकल हो सकते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, अगर फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी मोशन में है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वगैरह 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 कई सारी चीज़ें न्यूमेरिकल। एक बॉडी चल रही है तब फ्रिक्शन की क्या कंडीशन होगी? बॉडी के ऊपर बॉडी है ना, तल्ले पे 2 तल्ला, तो बॉडी के ऊपर बॉडी अगर चल रही है तब क्या होगा? फ्रिक्शन। कई सारी चीज़ें हैं, वेरी 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 इंटरेस्टिंग। इंतजार कीजिए अगली वीडियो का। आज की कहानी यहीं पे ख़त्म करेंगे हम लोग। आज की लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। जिस बच्चे ने अंत तक देखा, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और जय हिंद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।